दिव्य कथा को श्रवण करने वाले देवियों सज्जनों, श्री सूत जी महाराज ने बताया, हे सौनक जी, कोई असुर है वो सुर नहीं हो सकता, और जो सुर है वह असुर नहीं हो सकता, क्योंकि रमेश सुरेश नहीं हो सकता और सुरेश रमेश नहीं हो सकता। ये जो असुर की जो वृत्ति है वो कई व्यक्ति में ऐसा होता है, उनकी आदत बन जाती है और आदत छूटना बड़ा मुश्किल होता है। जिनकी आदत बन जाए उनकी आदत छूटना बड़ा है। ओ मैया हमको देखो नहीं तो उठ के भाग जाएंगे, तो हमारा दिमाग ऐसे ही खराब कर लीजिए। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, तो धीरे बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जिनका जो आदत बन जाता है छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कई मैया मंजन करती है, क्यों करती हो कि नहीं करती? छूटता है क्या? कई भैया बीड़ी पीते हैं, छूटता है क्या? कई बेटा गुटखा खाते हैं, छूटता है क्या? एक बात बताएं, ये नशा है, ये आदत बड़ा बेकार है। ये बताओ, अंग्रेजी के कई अक्षर को साइलेंट करके बोला जाता है बेटा, जैसे WRST, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको साइलेंट करके बोलते हैं। पहले जब हम स्कूल जाया करते थे तो मैडम जब रजिस्टर में नाम एंट्री करती थी, जब अटेंडेंस हुआ करता था, तब कहती थी कि सुरेश यस मैडम, रमेश यस मैडम, गणेश यस मैडम। अब आधुनिकता और बढ़ गई तो डमरू का गायब हो गया, साइलेंट। अब कहते हैं सुरेश यस मैम, गणेश यस मैम, रमेश यस मैम। अगर गुटखा टुकड़ा को साइलेंट कर दिया जाए तो फिर खा, इसलिए मत खा। एक बार बताए, एक पंडित जी था, अब वो पंडित जी वो मंच में भी, व्यासपीठ में भी तंबाकू खा के बैठ जाता था। अब वो तंबाकू खाया और बैठ गए मंच में। और जब भागवत जी की कथा शुरू हो गई, और जब कथा शुरू हुई और पंडित जी कथा कह रहे हैं तंबाकू खा के बढ़िया। अब बीच में जब संगीत हुआ तो वो हाथ में ऐसे किया और गप से मुंह में खा गया। अब ये दृश्य बेटा देखता रहा, अरे बाप रे, व्यासपीठ में बैठ के पंडित जी तंबाकू खा दिए, राम 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 राम। अब वो बेटा छोटा 10 साल का देख ही रहा है, 10 साल का छोटा बेटा देख रहा है, देखो देखो अब भी खाया है, ये तंबाकू खा गया। वो बेटा भागा दौड़ा पहुंचा मंच में, व्यास जी से आके कहा, पंडित जी बताओ ईमानदारी के साथ तंबाकू खाया? बोले हाँ, मैंने थूक छिटकते देखा, अभी थूक छिटका है पुराण में। तो वो जब तक के मार्जन ना कर ले आप भागवत की कथा नहीं बोल सकते हैं, मार्जन करिए। बोले पागल हो गए, तुम नहीं जानते हम कौन है? बोले कौन है आप? देखो व्यासपीठ में जो बैठता है वो कौन है? नारायण है। व्यास देवाय नारायण आए, व्यास नारायण का स्वरूप होता है। और पागल कहेंगे, ये बताओ क्या नारायण के मुख से थूक छिटक सकता है? हाँ, नारायण के मुख से तो धीमी धीमी गंगा की बूंदें प्रवाहित होती है, नारायण गंगा की बूंदें निकलती है। बोले अच्छा। अब बेटा गरीब आदमी था, भागा दौड़ा घर पहुंच गया। घर पहुंच करके एक पुड़िया में कुछ डाला और डाल करके आ गए। आने के बाद दूसरे दिन जब पंडित जी व्यासपीठ में जब बैठे तो पंडित
जी जैसे ही व्यासपीठ में बैठे, बेटा भागा दौड़ा आया व्यासपीठ में और वो एक चुटकी निकाला उस पुड़िया से और चुटकी से निकाल करके वो पंडित जी के हथेली में दे दिया। पंडित जी समझ गए ये और कुछ ने मुझे तम्बाकू देखा है खाते तो तम्बाकू देने आया। वो बेटा के हाथ से अपनी हथेली में लेकर कंजली में लेकर के तुरंत बिना देखे गप से खा गए और जैसे खाए तो ना कड़ू कड़ू लगा ना मीठा मीठा लगा। पंडित जी सोच में पड़ गए, राम राम राम, न जाने क्या खिला दिया। तम्बाकू होता तो कड़ू कड़ू लगता, कुछ मीठा होता तो मीठा मीठा लगता। नहीं ये कड़ू लग रहा है ना मीठा लग रहा है, न जाने क्या खिला दिया। अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई, व्यास पीठ में बैठे ना कहीं जा पा रहे हैं, ना कहीं उठ पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं। अब तो थूक भर गया, अब तो ऊ करना शुरू कर दिए, राम राम अब मैं क्या करूं। अरे व्यास पीठ से थोड़ी रुक सकता हूँ, क्या किया जाए। अरे राम राम ऊ करना शुरू कर दिए। बेटा फिर भागा दौड़ा गया, पहुंचा, एक गिलास पानी लेके आया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को एक गिलास पानी दिए, पंडित जी गट से पानी पिए और पंडित जी ने वो बेटा को पूछा ईमानदारी से बताना नाले तुमने मुझे खिलाया तो वो बेटा कहा महाराज जी आप कहे ना कि आपके मुंह से गंगा की बूंदें निकलती है। महाराज जी आपको पता नहीं, मैं एकदम गरीब घर का बालक हूँ, मेरी उम्र मेरी अवस्था 10 साल की है। मैं अपने पिताजी की अस्थि को मैं गंगा जी में समर्पित नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने बाप के माता के अस्थि को उनकी हड्डी का विसर्जन गंगा जी में नहीं कर पाया, मैं इतना गरीब हूँ। आपने बताए कि आपके मुंह से धीमी धीमी गंगा की बूंदें निकलती हैं, तो मुझे लगा जिनके मुंह में गंगा की बूंदें निकलती हैं उनके पेट में तो गंगा सागर ही होगा। ऐसा सोच करके माता पिता ने हड्डी को डाल दिया। आदत बिगाड़ देती है लोगों को, बिगड़ना नहीं चाहिए। ये आदत व्यक्ति को इस तरह लाचार कर देती है कि वो ना अच्छे से जी पाता है, ना अच्छे से मर पाता है, ना अच्छे से रह पाता है। आदत बड़ी गंदी है। आओ इस आदत को सुधारने के लिए हम और आप माता रानी के चरणों में चले। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की